महाराणा प्रताप और मुगल संबंध। महाराणा उदय सिंह की बात करें तो इनका शासनकाल 1537 से 1572 ईस्वी तक रहा। इनके पुत्रों में बात करें तो महाराणा प्रताप और जगमाल। जगमाल भटियानी रानी धीरभाई के प्रभाव से उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ और किशनदास सलुम्बर और सांगा देवगढ़ के सहयोग से भी यह उत्तराधिकारी घोषित हुआ। अक्षयराज जालोर व राम सिंह ग्वालियर द्वारा जगमाल का विरोध किया गया। गोगुंदा में महादेव बावड़ी राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया। इस पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर की शरण में चला गया, जहां उसे जहाजपुर की जागीर प्रदान की गई। 1581 ईस्वी में आदा सिरोही की जागीरदारी प्रदान की गई। 1583 ईस्वी में दत्ताने के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई। 1572 से 1597 में 25 वर्ष तक प्रताप ने मेवाड़ पर शासन किया गया। महाराणा प्रताप की बात करें तो जय मेवाड़ जय प्रताप। अभी 9 मई के दिन ही 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, लेकिन 9 मई को इनकी जन्म तिथि मनाई गई। कुंभलगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ मोहन नैन सिंह की ख्याति के अनुसार। इनके पिता की बात करें तो महाराणा उदय सिंह, जबकि माता की बात करें तो जयवंताबाई, जो कि पाली के अखिराज की पुत्री थी। बचपन के नाम की बात करें तो कीका, जबकि पत्नी की बात करें तो अजबदे। इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुआ। प्रताप कुछ समय बाद कुंभलगढ़ चला गया, जहाँ राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया। अकबर द्वारा भेजे गए 4 शिष्टमंडल में बात करें तो इसकी ट्रे के जमा भाटू जैसे जलाल खां कोर्ची, माँ से मानसिंह, ब से भगवान दास, टो से टोडरमल। जलाल खां कोर्ची की बात करें तो 1572 ईस्वी में, मानसिंह 1573 ईस्वी, जबकि भगवान दास 1573 और टोडरमल 1573 ईस्वी। अकबर द्वारा भेजे गए 4 शिष्टमंडल असफल रहते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें खमनोर का युद्ध अबुल फजल के अनुसार, गोगुंदा का युद्ध बदायूं के अनुसार, जबकि मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध को कहा गया। इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। अकबर मार्च 1576 ईस्वी में अजमेर आता है। यहाँ से मानसिंह के नेतृत्व में शाही सेना को प्रताप पर आक्रमण करने हेतु 1576 ईस्वी में मांडलगढ़ की ओर रवाना किया जाता है। मानसिंह मांडलगढ़ में 2 माह तक रहा। मानसिंह के सहयोगी की बात करें तो सैयद अहमद, सैयद हाशिम, जगन्नाथ कछवा, राहुल वनकरण और आसफ खां और बदायूं, और इसकी लास्ट में आता है माधो सिंह। मानसिंह मांडलगढ़ से मोलेला खम, जो कि खमनोर के निकट है, तथा उसके बाद बादशाही बाग में डेरा डालता है। प्रताप ने अपनी सेना का विभाजन पारंपरिक पद्धति से हरावल, चंदावल, जिसमें वामवर्ष तथा दक्षिण पश्चिम में स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया। राणा प्रताप के मंत्री की बात करें तो भामद शाह व उनके भाई ताराचंद थे। चंदावल में पानखा का पूंजा थे तथा चंदावल की सेना में कौन थे? पानरवा का पूंजा थे तथा सहयोगी के रूप में पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ रतनचंद्र मेहता, चारण केशव तथा जैसा थे। वामप्रशियों का नेतृत्व की बात करें तो मानसिंह झाला ने किया। उसके सहयोगी बड़ी सादड़ी का झाला बीदा और जालोर का मानसिंह सोनगरा था। ग्वालियर के शासक रामश्री दक्षिण पार्श्व में अपने सहयोगी के साथ रहता था। हरावल सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया। उसके सहयोगी मेवाड़ के चुने हुए सामंत थे, जिनमें सबलंबर का चुंडावत कृष्णदास, भीम सिंह सांगा देवगढ़ से, बन्नौर का रामदास मुख्य थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ की सेना के साथ गोगुंदा से रवाना हुए और खमनौर से 10 मील दूर लोसिंग गांव पहुंचे। प्रताप ने किसानों को पहाड़ी क्षेत्र में भेज दिया तथा जोशी पन्नों के नेतृत्व में एक टुकड़ी हल्दी घाटी के नाके पर तैनात कर दी। जब महाराणा प्रताप को दुर्साह पुरविया तथा नेता सिसोदिया ने यह सूचना दी कि शत्रु सेना बनास के तट पर आ गई है, प्रताप अपनी सेना को हल्दी घाटी के नाके की दूसरी ओर अपनी सेना को ले गया। मानसिंह की सेना की मुख्य अग्रिम पंक्ति का संचालन आसफ खां व जगन्नाथ कछवा कर रहे थे। दक्षिण पश्चिम का नेतृत्व सैयद अहमद खां व वाम पश्चिम का नेतृत्व गाजी खां बख्शी, जबकि लूणकरण आरक्षित सेना का नेतृत्व माधो सिंह, चंदावल सेना का नेतृत्व महत्र खां द्वारा कर रहे थे। इस युद्ध में शाही सेना के साथ प्रमुख इतिहासकार अल बदायूं भी उपस्थित था। 18 जून 1576 ईस्वी को प्रताप युद्ध शुरू हुआ। पहला वार इतना आक्रामक था कि मुगल सैनिकों को भगदड़ मच गई। इस समय शाही सेना के चंदावल भाग से महत्र खां ने सेना ने यह घोषणा कर दी कि बादशाह खुद युद्ध से में आ रहे थे। इस पर सेना ने साहस जुटा वापस इकट्ठा हो गई। इधर महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार हो गए तो मानसिंह, जो मर्दाना नामक हाथी पर सवार था, उस पर आक्रमण कर दिया। राणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपने दोनों पैर मर्दाना के मस्तिष्क पर टिका दिए और राणा प्रताप ने भाले से मानसिंह पर आक्रमण किया, पर मानसिंह बच गया। इस समय मानसिंह के हाथी की सूंड से बंदी तलवार से चेतक के पैर पर चोट लग गई, जिससे वह घायल हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए,
जब प्रताप मैदान से बाहर आ रहे थे तो मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया। प्रताप का जीवन संकट में देखकर प्रताप के भाई शक्ति सिंह द्वारा उनका पीछा किया गया तथा उनकी हत्या कर दी। महाराणा प्रताप को मुसीबत में देखकर झालाबीदा ने प्रताप का छत्र धारण किया और वीरगति को प्राप्त हुए। इसी बात करें तो राणा सांगा की बात करें तो झाला अज्जा, और महाराणा प्रताप की बात करें तो झालाबीदा। उदयनाल के पास चेतक की मृत्यु हो जाती है। बलीचा उदयनाल राजसमंद में चेतक की समाधि बनी हुई है। बलीचा राजसमंद में शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा प्रताप को दे दिया। प्रताप युद्ध के बाद कोल्डियारी गांव में मायरा की गुफा में अपना व घायल सैनिकों को इलाज करवाया। अब्दुल कादिर बदायूं तथा लिखित मुंतखाब उत तारीख में हल्दीघाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया गया है। हल्दीघाटी में हताहत रामशवा उनके पितर की 3 पुत्र थे, शालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। रामदास, मान सिंह सोनगरा और झालाबीदा। युद्ध के हाथी की बात करें तो रामप्रसाद अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रखा। लूणा की बात करें तो प्रताप का, मर्दाना की बात करें तो अकबर का, हवाई भी अकबर का, गजमुक्ता भी अकबर को और रणमदार भी अकबर का। इस युद्ध में अकबर को मनोवांछित सफलता ना मिली और उसने नाराज होकर मान सिंह व आसफ खां को दरबार में आने से मना कर दिया। हल्दीघाटी के पश्चात मुगल अभियान। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाकर मुगलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसमें नाराज होकर अकबर ने 1577 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ की ओर भेजी। शाहबाज ने 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लिया। किले की रक्षा करते हुए राव बाण सोनगरा लड़ते हुए मारा गया। वर्ष 1579 ईस्वी में शाहबाज ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। मई 1580 में शाहबाज खां मेवाड़ छोड़कर चला गया तथा राणा प्रताप पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का गवर्नर बनाया और मेवाड़ अभियान का काम भी सौंपा। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को पकड़ लिया और उसकी सूचना प्रताप को मिली तो उसने अमर सिंह को उपदेश भेजा कि खान खाना का परिवार को ससम्मान आवास पर भेजा जाए। दीवर के युद्ध की बात करें तो इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। अक्टूबर 1582 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। यहाँ का सूबेदार सुल्तान खां था। सुल्तान खां व अमर सिंह के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इसमें सुल्तान खां पराजित हुआ। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को माँ प्रताप के गौरव का प्रतीक माना। दिसंबर 1584 ईस्वी को जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ भेजी गई। जगन्नाथ कछवा को भी सफलता नहीं मिली, अभी तो उसकी मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई। 1585 ईस्वी में प्रताप ने चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई। यहाँ पर प्रताप ने अनेक महल चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया। 19 जनवरी 1579 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में प्रताप की मृत्यु हो गई। 19 जनवरी 1597 प्रताप का बारडोली नामक स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। पुंजाबिल के नेतृत्व में पहाड़ी सैन्य टुकड़ी का गठन किया गया। बादशाह से भेंट। 1580 में चुलियाग्राम में महाराणा प्रताप की बादशाह से मुलाकात हुई। बादशाह ने अपनी निजी संपत्ति से 20,000 स्वर्ण मुद्राओं को आर्थिक सहायता की। बादशाह को दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। राणा प्रताप के दरबार में चक्रपाणि मिश्र नामक विद्वान भी थे। चक्रपाणि मिश्र ने राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ की रचना की। अन्य तथ्य। प्रताप के राज्याभिषेक के दिन होली का त्यौहार था। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने प्रताप के संघर्षमय जीवन पर प्रकाश डालने हेतु राजपूत जीवन संध्या नामक उपन्यास लिखा। विख्यात क्रांतिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी ने राजसिंह उपन्यास तथा मेवाड़ को 2 शक्तिशाली महाराणा प्रताप नामक ग्रंथ लिखा। प्रतापकालीन एक अन्य रचना गोरा बादल पद्मिनी चरित्र छुपाई है। इसके लेखक जैन मुनि हेमरतन सूरी है। प्रताप के द्वारा निर्माण करा गए स्थापत्य स्मारकों में बंदराना नामक स्थान पर स्थित हरिहर का प्रमुख मंदिर है। अमर सिंह के काल में 1614 ईस्वी तथा 1614 ईस्वी लगभग 28 वर्षों तक चावंड मेवाड़ राज्य की राजधानी रही। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको हमारे मेवाड़ के बारे में सुनकर? अगर आप राजस्थान के हो तो आपको जरूर महाराणा प्रताप के बारे में बताऊँ, उनके शौर्य के बारे में बताऊँ, उनके जो संघर्ष किया उन्होंने बताया। और आप और तथ्य जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे आप इस वीडियो को ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। मेरे को नहीं लगता कि इससे भी बाहर आपके कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसके साथ साथ इसके नोट्स भी बनाने हैं। कभी आपको ज़रूरत हो, कभी फ्री हो, तो आप इस वीडियो को डबल रिवाइज करके देख सकते हैं तथा इसका एक एक की पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं हम अब अपने अगले सेशन पर, जो होगा
किसकी किसके बीच में अब देखेंगे अपन। सॉरी, महाराणा प्रताप देख लिया, अब आगे चलते हैं इनके पुत्र के बारे में जानेंगे, अमर सिंह के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।